तो उन लोगों को भी सुरक्षा होगा। लेकिन गलत काम करने के लिए घर में घुसिएगा तो अंजाम कुछ भी होगा। उतना रिस्क लेके यदि इश्क करते हो तो आपके हाथ में। तो गलत चीज़ वो कर रही थी, ये चीज़ लोगों को आभास हुआ कि अरे ये बेटी है, माँ बाप के खिलाफ बोल रही है। जो माँ बाप इसको पैदा किया, जो बढ़ाया, जो भाई इसको रक्षा किया, जो भाभी इसको साथ दिया, तो बहन का घर सुहाग उतार रही है, जीजा का नाम बोल रही है। तो देखा कि ये लड़की तो बहुत मतलबी है। अपने शारीरिक देखिए प्यार और शारीरिक सुख दोनों। जब आरती घर से बाहर निकलती थी स्कूल में पढ़ने के लिए, साइकिल से जब जाती थी, कॉलेज में जब जाती थी, तो बुजुर्ग महिलाएं ताना देती थी कि बेटी को पढ़ा रहे हो तो बाद में देखना कहीं गड़बड़ ना हो। तो आरती के पिता चट्टान की तरह खड़ा होकर बोलते थे कि मेरी बेटी है, मेरा नाम रोशन करेगी। तो और जिस दिन उसकी बेटी को सेविका में हुआ था, उस दिन उनके पिता का सीना फक्र से होता था कि जिस बेटी को हमने पढ़ाया आज वो जीविका में नौकरी कर रही है। आरती के पिता ने घर में उसके डकैती हो गई, उसको खोया। आरती के पिता को जो एक इज्जत था, सम्मान था, वो खोया। एक स्वाभिमान को खोया। तो एक पक्ष ने सब कुछ माने एक पक्ष ने बेटा को खोया और एक दूसरा पक्ष जो है सब कुछ खो दिया। तो जो सब कुछ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज़ से। तो आप लोग इन दिनों काफ़ी चर्चित में न्यूज़ देख रहे होंगे आरती और छोटू की प्रेम कहानी को लेकर के। लेकिन आज हम आप लोग को कुछ अलग बताने के हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर के पास आज हम बैठे हुए हैं। सर से बात करेंगे कि जो बिहार में ये प्रेम के नाम का जो पाप हो रहा है, जो माँ बाप का इज्जत को उछाला जा रहा है, क्या यह सही है या गलत है, और इनके माध्यम से क्या कुछ नया ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आया है, वो मैं आप लोग के बीच दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो साई न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सबसे पहले आपके प्रति विशेष आभार मेरा इसलिए है थैंक यू कि आपने एक संवेदनशील मामला को एक संवेदनशीलता के साथ उठाने का काम किया है जी। सबसे पहले देखिए, ये जो सोसाइटी में जो भी चीज़ हो रही है, ये घटना जो है, मोबाइल का ज़माना है, एक एक बच्चे बुजुर्ग सभी लोग देख रहे हैं। और इस समाज पर इस घटना का क्या कुप्रभाव पड़ेगा, इसका भी ख्याल रखना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार वकील होने के नाते और आपका एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते कर्तव्य है। तो आज आपने इस प्रसंग के मामले में यदि आपने अन्य मुद्दों को उठाने का काम किया, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके प्रति विशेष आभार। अब सवाल ये है कि देखिए, ये घटना प्रेम प्रसंग की बात बताई जा रही है। तो प्रेम का करना, ये मैं बहुत लोग करें अपराध है क्या, तो मैं कहता हूँ अपराध नहीं है। अनुशासनहीनता अपराध है, अशिष्टता अपराध है। कुछ चीज़ है जो आपको एक लहजे में आके करना है, वो अपराध नहीं है। तो ये जो बहुत सारे लोग इस घटना के बाद जो ये समझ बैठे हैं कि लड़का लड़की यदि प्यार करेगा तो कहीं भी किसी भी घर में बुलाएगा, लड़कियां 12 बजे रात में दरवाज़ा खोल देगी और लड़का घर में घुस जाएगा, तो ये मत समझना। नहीं, ये करोगे तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। अपने रिस्क पर जाना चाह रहे हो तो आप जाइए। रही बात प्यार आप करते हैं, आप देख लीजिए लड़की का उम्र कितना है, लड़का का उम्र कितना है। और यदि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से है तो आप कोर्ट मैरिज कीजिए। आप कोर्ट मैरिज जो करने के लिए जो क्राइटेरिया है, पहला यह है कि दोनों मेजर होना चाहिए। जाति धर्म बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। आप मेजर का सर्टिफिकेट दिए, मेजर माने कि 18 वर्ष से ऊपर लड़की होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर, हालांकि 21 वर्ष का अभी बात चल रहा है, लेकिन वो प्रपोजल है, इसीलिए उस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप लड़कियां तो शादी करने के लिए वो कॉम्पिटेंट हैं, और तब वो जाएं अच्छे अधिवक्ता से बात करें। उसमें बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो उनसे बात करेंगे, फैजल जी हैं, वो लोग भी बहुत सारे अच्छे चीज़ों को देखते हैं। तो आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए। और शादी के संबंध में जहाँ तक बात है, तो शादी जब हो जाएगी तो उसके बाद साइड इम्पैक्ट उसका पड़ता है कि सोशल एक रिएक्शन होता है। सोशल रिएक्शन ये होता है कि उसमें आपको मारपीट का डर होता है। यदि आप कोर्ट मैरिज करेंगे तो माँ बाप का एक रिएक्शन होगा। अच्छा, हम यहीं पे आपको रोकना चाहेंगे। ठीक है, कोर्ट मैरिज ये तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जो माँ 20 साल 15 साल पोस पाल के बड़ा करता है, लेकिन यही कानून बिना माँ बाप के इजाज़त के जो कोर्ट शादी कर देता है, ये हमें कोर्ट पे थोड़ा सा, कानून पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, गलत लग रहा है। आपका और हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन आपके और हमारे कानून से नहीं चलता है। जो कानून है उसी में क्या हो सकता है उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ। बहुत लोग कहेगा कि शराबबंदी हमको पसंद है, लेकिन बिहार में शराबबंदी है तो है, कानून जो है उसमें। बहुत लड़का कहेगा कि 14 साल में हम शादी करना चाह रहे हैं, तो वो कानून तो नहीं है। तो जो है उसी पर बात करें, नंबर 1। और दूसरा, आपका मैं बात समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि माँ बाप की सहमति हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बात से मैं भी आपके बात से सहमत हूँ कि जो माँ बाप ने आपको बरसों पाला,
वो माँ ने जिसने आपको कोख में रखा, वो पिता ने जिसने आपको एक साया दिया और आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बयस किया। आपके जब आपके एक आह होती है तो पिता अपने मुंह का आने वाला छोड़ के आपके लिए दौड़ता है, तो उनके प्रति भी आपका नैतिक कर्तव्य है। वो होना और चाहिए। छोड़ दो सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। एक प्यार के पाने के लिए आप यदि सारे प्यार को ठुकराते हैं तो आप चैन से कैसे रह कभी पाइएगा? नहीं। वहाँ पर भी आप बेचैन रहिए, क्योंकि उनकी भी मोहब्बत है, माँ का मोहब्बत, बाप का मोहब्बत, भाई का मोहब्बत, परिवार का मोहब्बत, समाज का मोहब्बत। इतने चीज़ों का मर्यादा को ख्याल में रखते हुए आप यदि समझदार होंगे, अपने बात को शालीनता से अपने पिता के पास रखेंगे, तो आज के डेट में इतनी आज़ादी ज़रूर हो गई है बच्चों को कि अपने माता पिता के समक्ष किसी भी माध्यम से बात को पहुँचाइए। और एक चीज़ का सदैव याद रखिए, अधिकतर मामले में, हर मामले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर मामले में शादी ब्याह में माता पिता का जो होता है निर्णय, वो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो उसका यदि वो ख्याल रखते हैं तो बेहतर है। अच्छा, आप कुछ नया बताइए। अभी जो फिलहाल में इन दिनों से चल रहा है, लेकिन आरती के प्रति जो आपके पास जो केस आया है, कुछ नया क्या हो रहा है वो हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, नया कुछ नहीं है। आरती का जो मामला है वो चर्चा में बना हुआ था, इसलिए कि आरती का जो एक्टिविटी था, जो कि उस लड़के को बोली कि मैं उसकी विधवा बन के रहूँगी, कुछ वो थ्रिलिंग काम किया जिससे समाज में उसको अटेंशन गया। देखिए, अटेंशन आकर्षण जो का नहीं था, ध्यान उधर लोगों का गया। ध्यान और आकर्षण दोनों में अंतर चाहिए। ध्यान जाना कि कोई आदमी उटपटा काम भी करता है तो लोग देखता है, और कोई आदमी आकर्षण जो बहुत बेहतरीन करता है समाज में तो उसको मुड़ मुड़ के दुख लगता है, माने आकर्षण के तौर पर। तो ये ध्यान आकृष्ट कराया था, आकर्षित लोगों को नहीं किया था। तो गलत चीज़ वो कर रही थी। ये चीज़ लोगों को आभास हुआ कि अरे ये बेटी है, माँ बाप के खिलाफ बोल रही है, जो माँ बाप इसको पैदा किया, जो बढ़ाया, जो भाई इसको रक्षा किया, जो भाभी इसको साथ दिया, बहन का घर सुहाग उतार रही है, जीजा का नाम बोल रही है। तो देखा कि ये लड़की तो बहुत मतलबी है। अपने शारीरिक, देखिए, प्यार और शारीरिक सुख दोनों अलग अलग चीज़ है। सर, यहाँ पे आपने इससे पहले इंटरव्यू में बताया था जो कि आरती का जो है ना वो गलत संबंध रहा होगा, क्योंकि 2 बजे रात में बुलाना, ये सब आपने पहले ही बताया था। तो आपने बोला कि उनका जो बॉडी का जो चेकअप करवाना चाहिए वो कि आप सही बोल रहे थे। क्या आप अपने माध्यम से क्या उनको फोर्स किए हैं कि आप ये चीज़ करवाइए ताकि केस सॉल्व हो जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। अनुसंधान के दौरान साक्ष्य को संग्रह करना पुलिस का काम है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो लड़की का जो अनुसंधान करता, अनुसंधान के दौरान यदि वो गलत करेंगे, कुछ कमियां रह जाएंगी, उसका जो है सो लाभ जो है सो अभियुक्त को मिलता है बेल के समय में, एक्विटल के समय में, ट्रायल के समय में। तो यदि उनका काम है, वो अपने तरीके से, बिहार सरकार का इतना बड़ा मैकेनिज्म है, एसपी साहब के निरीक्षण में सारा चीज़ होता है, तो वो अपने स्तर से देख रहे हैं। उनको लगता है, उनको लगेगा कि नहीं लड़की दोषी है। क्यों नहीं लड़की दोषी हो सकती है? क्या लड़की बोल रही वही बात सत्य है? मान लेना ये कहा कि वो राजा हरिश्चंद्र है और लोग झूठे हैं, वो बात तो नहीं है। तो हर लोगों का अपना एक चीज़ है। और इस पूरे प्रकरण में जैसे उनके जो जीजा हैं पवन, तो पवन का क्या इन्वॉल्वमेंट है उस बात पर भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारा बात आप इसमें देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत कॉन्कॉक्टेड केस है, बनावटीपन इसमें बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है ये लड़की जो है ना, चाणक्य का जो डिक्शनरी है ना वो पढ़ चुके होंगे। आप, हमें तो मन करता है ना सर, वो तो देखिए ये जो है ना एक समाज में, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात आप समझिए, किसी पर टिक्का टिप्पणी हम लोग ना करें तो बेहतर है। हर आदमी की अपनी आज़ादी है। केस के संदर्भ में हम लोग बात करें, समाज पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़े सोशल वर्कर सब हैं, उन सब से भी ओपिनियन लीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ जजमेंट सुनाने के लिए नहीं है, अपनी तर्क रखने के लिए। आप भी अपना तर्क रखिए, हम भी रखें, उनके पक्ष के लोग भी तर्क रखें। निर्णय अभी जो है मीडिया के माध्यम से जनता जज है जी, वो देख रही है, जज कर रही है। कोर्ट में जज साहब होंगे, वहाँ पर मैं अपने तर्क से सारे चीज़ों को साबित करूँगा। बाकी चीज़ अभी जो लोग हैं उनके रिहाई के लिए काम अब हम लोग कर रहे हैं, और यदि वो निर्दोष होंगे तो बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। अच्छा, आप किनको सपोर्ट कीजिएगा, आरती को या छोटी को? आरती को तो न्याय का कोई सवाल है नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ ही नहीं। अन्याय तो 2 पक्षों के साथ हुआ है, छोटू के पिता और माता जो ने अपने पुत्र को खोया, या आरती के माता पिता जिसने सब कुछ को खोया है। एक ने पुत्र को खोया और दूसरा पक्ष सब कुछ खो दिया। जैसे आरती के छोटू के माता पिता ने अपने पुत्र को खोया,
आरती के पिता ने क्या खोया, अपनी बेटी को खोया, जो बेटी उसके पास नहीं है। आरती के माता पिता ने अपने दामाद को खोया, क्योंकि जीजा का भी नाम आ जाने से। वो आरती के माता पिता ने अपनी बेटी का सुहाग को खोया, दो बेटी और थी जिसका दामाद गिरफ्तार हुआ। आरती के पिता ने घर में उसके डकैती हो गई, उसको खोया। आरती के पिता को जो एक इज्जत था, सम्मान था, वो खोया। एक स्वाभिमान को खोया। तो एक पक्ष ने सब कुछ, माने एक पक्ष ने बेटा को खोया और एक दूसरा पक्ष जो है सब कुछ खो दिया। तो जो सब कुछ खो दिया और वो निर्दोष है, मैं उसका पक्ष को लेकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये थे शिवनंदन भारती सर, जो कि आरती का वकील है। अच्छा सर, आप कुछ ऐसा बताइए जो कि गांव समाज में कुछ गलत संदेश ना जाए, जो कि आरती ने की हैं, बट आप वकील के नाते, नहीं गार्जियन के नाते आप बताइए, ताकि जो लोग विधेयक आपको बहुत मानते हैं। मेरा एक बहुत साफ शब्दों में संदेश है युवा पीढ़ियों के लिए, जो आज के दौर में मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कि मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। इसको एक अनुशासन तरीके से कीजिए, और यदि आपका उम्र हो गया है मोहब्बत करने लायक, तो कुछ कमाने का भी रखिए, ताकि लाइफ विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए। आप लड़की को लेकर भागे प्लेटफॉर्म पे सुला रहे तो मोहब्बत नहीं है। कभी लड़की को आप लेके जा रहे हैं तो उसको एक सम्मान पूर्वक जीवन देने के लिए आपको काबिल है। उम्र आपकी हो गई है तो आइए कोर्ट मैरिज कीजिए, स्वागत है। बस यही हम कहेंगे। उसके लिए कहीं नहीं है। गार्जियन यदि मारपीट का डर है तो उसका भी उपाय है, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन पड़ जाएगा। आप एक अच्छे अधिवक्ता जो होंगे उनसे आप संपर्क कीजिए। इसी के लिए न कोर्ट कचहरी कानून बना है, तो उन लोगों को भी सुरक्षा होगा। लेकिन गलत काम करने के लिए घर में घुसिएगा तो अंजाम कुछ भी होगा। उतना रिस्क लेके यदि इश्क करते हैं तो आपके हाथ में है। अच्छा सर, बहुत लड़की जो है आरती को सपोर्ट करते कि प्रेम अच्छा बात है, लड़की आरती दोषी नहीं है। कहाँ तक है सही? मुझे तो पूरा लग रहा है कि इसमें आरती को जो बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि बेटी को पैदा करना गुनाह है, गुनाह पैदा करना गुनाह नहीं है, बट उनके कर्म से लोग डरते हैं। कर्म से नहीं ना। अब ये क्या होगा, देखिए आरती के प्रकरण के बाद क्या होगा, जब आरती घर से बाहर निकलती थी स्कूल में पढ़ने के लिए, साइकिल से जब जाती थी, कॉलेज में जब जाती थी, तो बुजुर्ग महिलाएं ताना देती थी कि बेटी को पढ़ा रहे हो तो बाद में देखना कहीं गड़बड़ ना हो। तो आरती के पिता चट्टान की तरह खड़ा होकर बोलते थे कि मेरी बेटी है, मेरा नाम रोशन करेगी। तो और जिस दिन उसकी बेटी को सेविका में हुआ था, उस दिन उनके पिता का सीना फक्र से होता था कि जिस बेटी को हमने पढ़ाया आज वो जीविका में नौकरी कर रही है। तो एक उदाहरण पेश हुआ। लेकिन उसी दौर में उनकी दादी या अन्य लोग जो बुजुर्ग पुरान के लोग थे, कहते थे कि बेटी को जो है सो अनुशासन में रखो, बहुत ज़्यादा उसको मन मत बढ़ाओ। तो इनके पिता चट्टान की तरह खड़ा होकर अपनी बेटी का पक्ष रखते थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती है, उदाहरण पेश करेगी। परंतु अब यदि आरती के इस कुकृत्य के बाद अब जो यदि कोई बच्चियां घर से बाहर निकलेंगी तो हर लोग कहेगा कि देखो बेटी को पढ़ा रहे, कहीं आरती न बन जाए। तो कितनी महिलाएं को, कितनी बच्चियों को घर में कहीं कैद होकर न रहना पड़े, इनके उदाहरण के तौर पर। तो आरती का जो प्रेम प्रसंग है वो अनेक लड़कियों के जीवन पर जो है सो प्रश्न चिन्ह लगाती है। वो कम उम्र में ही माता पिता शादी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों के लिए आप जो है सो कम से कम जिम्मेदार मत बनिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी एक अपील करूंगा कि आप सकारात्मक उदाहरण समाज को दीजिए, तब जाके समाज सुधरेगा। और समाज में आपकी भूमिका जितनी है उतनी ही भूमिका जो है पत्रकार की है। और आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे सुमार्ग पर चलिए, यही हम चाहेंगे कि ये बात। अच्छा सर, एक लड़की तो पूरा चारों तरफ की ज़िंदगी बर्बाद उन्होंने कर दिया आरती ने, लेकिन जो छोटू के जो पिताजी आरती को अपने घर में रख रहे हैं, क्या वह, हमें तो नहीं लग रहा है कि वह अच्छा कर रहे हैं वो रख के, जब वो अपने समाज में उनके पिताजी को ये सोचना जरूर चाहिए कि आपने बिना कोई रिश्ता के यदि किसी लड़की को अपने घर में नहीं लग रहा है तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत गलत संदेश है। तो बिना तब तो हर आदमी बिना ब्याह ही किसी के घर, लड़की किसी के घर में जाके उसको रख लेगा। तो आप पनाह दीजिए उसको। और यदि आप आरती को मानवता के नाते पनाह दिए हैं तो मैं कहूँगा कि हजारों लड़कियाँ ऐसी हैं, हजारों बुजुर्ग महिला ऐसी जिसको कोई पनाह नहीं, तो सबको आप रखिए, तब हम मानेंगे कि आप धर्मात्मा हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कि बेटा के फेवर में गवाही देगा इसलिए उस लड़की को रखें और बाद में छोड़ देंगे, तो ये गलत होगा। आप रखिए, उसको डिग्निटीफुल लाइफ दीजिए, सम्मानपूर्वक जीवन दीजिए। और आप सत्संगी थे, आप तो सत्संग में जाते थे, तो उसको भी सत्संग का मार्ग लगाइए, उनको एक सही उपदेश दीजिए। और उनकी भी माँ बाप को जो दर्द है उस दर्द को आप कम कीजिए, समाज को सही मैसेज दीजिए, यही बेहतर होगा। तो भैया मैं बता दूं, ये थे शिवनंदन भारती जी, जो कि आर्थिक वकील है। तो आप सभी भाइयों को इस विषय पे क्या है कहना, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।